इस क्वेश्चन में देखिए क्या चीजें आपको दी जा रही हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी stored in capacitor C2. Calculate Calculate the potential difference and energy stored in the capacitor C2 in given circuit. ये जो सर्किट दिया गया है C2 में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और यहाँ पर आपको निकालना C2 में पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है और आपको A पर पोटेंशियल दिया गया है 90 वोल्ट, C1 C2 C3 की डिफरेंट वैल्यूज आपको दी जा रही हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करने के लिए जाते हो तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। आपने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया B, इस पॉइंट को ले लिया B। तो बेटा अगर यहाँ पर पोटेंशियल आपका 90 वोल्ट है तो ये अर्थ से कनेक्ट होने के रीजन से B पे पोटेंशियल कितना होगा आपका 0 होगा, क्योंकि जब भी कभी किसी पॉइंट को अर्थिंग दे दी जाती है तो पोटेंशियल कितना हो जाता है, टोटल 0 हो जाता है। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पर क्या चीज दी जा रही है। सबसे पहले आप VA माइनस VB निकालेंगे 90 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेट कैपेसिटेंस आप निकालेंगे तो चार्ज के लिए आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो चार्ज आपका चलिए देखते हैं VA माइनस VB कितना होगा आपके पास 90 वोल्ट, ठीक है। नाउ तो देखो बेटा चार्ज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो चलिए पहले देखते हैं लोग यहाँ पे 1 upon C equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, ठीक है। 1 upon 20 plus 1 upon 30 plus 1 upon 50। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा 3/20, क्योंकि इनका एलसीएम कितना आना है बेटा, एलसीएम सीधे सीधे आना है आपका 60। बेटा ये ऐसे हो गया, देखिए बेटा पॉइंट ए पर आपको पोटेंशियल कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 90 वोल्ट ना, और बेटा बी जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है। तो बेटा अर्थ से कनेक्टेड होने पर पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा कितना हो जाता है 0। क्यों, क्योंकि अर्थ हमेशा सारे पोटेंशियल को खुद एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बेटा ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस एक 0 पोटेंशियल पे है और दूसरा 90 पे है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला बेटा हमें यहाँ पर 90 वोल्ट मिला। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने इसे निकालना है तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 plus 2 plus 4, यहाँ पर हो जाएगा 1 upon C equals to 9/60। तो कैपेसिटेंस कितना मिला आपको, कैपेसिटेंस मिला 60/9, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 20/3 माइक्रोफैराड, 20/3 माइक्रो। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू मिली कि टोटल कैपेसिटेंस कितना है, टोटल का मतलब पूरे के पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस कितना है। तो बेटा चार्ज निकाल सकते हैं क्या हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि चार्ज हर एक कैपेसिटेंस में क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि सीरीज में अटैच्ड है ना, तो सीरीज में करंट भी कांस्टेंट होता है और चार्ज भी आपका कांस्टेंट ही होता है। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या मिल रहा है Q equals to C into V, Q equals to C into V। तो Q कितना है आपके पास, Q आपको कितना दिया गया है बेटा, C कितना दिया गया है 20/3, कितना 20 और V कितना है 90, सॉल्व करो बेटा कितना रहेगा 30, Q कितना आ गया 600 माइक्रोकूलम। ये कितना आ गया बेटा, टोटल चार्ज आपके पास आया 600 माइक्रोकूलम। अब आपसे पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल, क्योंकि हर एक चार्ज में वो सेम होगा, तो आपसे कह रहे पोटेंशियल अक्रॉस C2, तो V2 निकाल रहे हैं, तो V2 जब निकालोगे तो V2 की वैल्यू कितनी होगी, तो जब इसको निकालने के लिए जाओगे तो C equals to Q by V से देखोगे, देखो यहाँ पे C equals to Q by V से देखोगे तो V equals to Q by C हो जाएगा।
तो Q तो कांस्टेंट है 600 अपॉन C2 कितना है बेटा, C2 दिया गया 30। बेटा यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दिया, कितना हो गया 20। तो कितना है आपके पास 20 वोल्ट। पोटेंशियल कितना आया सेकंड के क्रॉस 20 वोल्ट। और कहा गया एनर्जी कितनी स्टोर हुई, तो यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी U2 इक्वल्स टू हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो हाफ C2 कितना मिला आपको, C2 की वैल्यू है 30 और V2 कितना मिला 20 स्क्वायर। तो 20 into 20 सॉल्व करिए, ये 10 आ गया। तो कितना हो गया 3 2 जा 6 6000 जूल। प्लीज नोट इट, ये हो गया बेटा। एक मिनट, यहाँ पर देखिए C जो है वो माइक्रो में है ना, C जो है वो माइक्रो में है और V जो है वो वोल्ट में है। तो यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा केस होगा बेटा, क्या यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करिए इसे 1/2। ठीक है चलो ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये 3 6000 माइक्रो जूल होगा। तो माइक्रो को कन्वर्ट करो तो 6000 यानी 6 into 10 to power 3 और यहाँ पर माइक्रो 10 to power -6। तो कितना हो जाएगा 6 into 10 to power -3 जूल। बेटा ये हो गया आपके पास। ये क्वेश्चन आपका जो है ये क्वेश्चन आपका जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें कई चीजें एक साथ दी गई हैं कि अर्थ के केस में आपका जो पोटेंशियल होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। फिर इसकी हेल्प से आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला सीरीज कॉम्बिनेशन की हेल्प से। उसके बाद आपने टोटल चार्ज पासिंग थ्रू ईच सर्किट फाइंड आउट किया और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर निकाला और फिर टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर को भी आपने फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से आपको इसे करना है। जल्दी से नोट करें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव अप करते हैं। नोट कर लिया बेटा, हैव यू नोटेड दिस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Three capacitors, three identical capacitors, three identical capacitors are connected in series। तो जब उनको सीरीज में कनेक्ट किया तो कैपेसिटेंस कितना है बेटा आपके पास, कैपेसिटेंस है आपके पास टोटल कितना 1 माइक्रोफैरड। कितना है 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, फिर कह रहे हैं व्हाट विल बी नेट कैपेसिटेंस इफ कनेक्टेड इन पैरेलल। बेटा जब इनको थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल जब कर दिया तो बेटा कैपेसिटेंस कितना होगा ये आपको निकालना है। फिर इसके बाद दो चीजें, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन टू कॉन्फ़िगरेशन इफ दे आर बोथ कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। कह रहे हैं अगर दोनों को सेम सोर्स से कनेक्ट किया जाएगा तो उनका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। चलिए देखते हैं। तो देखो बेटा पहला, थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर तीन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो बेटा आइडेंटिकल है तो सीरीज के लिए 3 दिया गया है तो 3/1 = 1/c + 1/c + 1/c
बेटा कितना हो जाएगा 3/c। तीनों आइडेंटिकल है तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c आपको दिया गया। तो 1/c का मतलब कितना हो गया आपका 1 माइक्रोफैरड। कितना हो गया देखो यहाँ पे कितना होगा 3/1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा ये 3/c। तो c इक्वल्स टू कितना मिला बेटा 1 माइक्रोफैरड। c इक्वल्स टू कितना तो बेटा ये देखो हर एक कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। हर एक कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो कैपेसिटेंस इन सीरीज कितना था बेटा जब सीरीज में थे तो कितना था बेटा आपका ये 1 माइक्रोफैरड। ठीक है कितना था बेटा आप एक मिनट सर एक मिनट क्या है क्वेश्चन एक बार कंफर्म कर लें। नेट कैपेसिटेंस ऑफ सी आइडेंटिकल हां 1 माइक्रोफैरड है ना बेटा। अगर ये 1 माइक्रोफैरड है तो ये 1/1 हो जाएगा और c इक्वल्स टू कितना मिलेगा बेटा 3 माइक्रोफैरड। तो सीरीज में कितना मिला बेटा 3 माइक्रोफैरड। पैरेलल में कितना मिलेगा पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा c प्लस c प्लस c। तो कितना तो देखो c की वैल्यू 3 प्लस 3 प्लस 3 9 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर पैरेलल में 9 माइक्रोफैरड मिल गया। सीरीज में 1 माइक्रोफैरड मिला है। In series case it is 1 microfarad and in parallel case it is 9 microfarad। ये 1 microfarad है और ये 9 microfarad है। तो जब आप इसको लेकर के चलेंगे तो 1 microfarad and 9 microfarad इसको जब सेपरेटली आप लेकर के चलेंगे फिर कहा जा रहा है they are connected to the same source। बेटा इनको सेम सोर्स से कनेक्ट कर दिया। सेम सोर्स से कनेक्ट करने का मतलब समझ रहे हैं कि पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। पोटेंशियल इज सेम। तो बेटा कह रहे हैं दोनों केसेस में एनर्जी को कैलकुलेट करिए कितनी एनर्जी हो। तो बेटा U1 की वैल्यू हो जाएगी हाफ CSV स्क्वायर और U2 की वैल्यू हो जाएगी हाफ CPV स्क्वायर। बेटा कैसे हुआ क्योंकि पोटेंशियल दोनों का सेम है ना। कहा गया ना कि दे आर कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अगर उन्हें सेम सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया तो सेम सोर्स से कनेक्ट करने पर बेटा ये क्या हो जाएगा आपका बेटा यहाँ पर v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल। कैपेसिटेंस इन सीरीज अपॉन कैपेसिटेंस इन पैरेलल। कैपेसिटेंस इन सीरीज 1 माइक्रोफैरड है एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज 9 माइक्रोफैरड है। तो U1 अपॉन U2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/9। ये हो गया। तो क्वेश्चन आपके पास था कि 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज having 1 microfarad capacitance if they are connected in parallel then what will be potential ratio of potential energy stored in it। उनमें जो है कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके बेटा तो U1 upon U2 का आपको यहाँ पर निकालना था तो आपने सीधे सीधे इस तरीके से कैलकुलेशन किया। प्लीज नोट इट आउट जल्दी से इसे नोट कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कहां पे बेटा कहां पे 1/3 होना चाहिए बेटा यहाँ पे। बेटा जब आप c को इधर लेकर के जाओगे बच्चा तो यहाँ पर ये क्या होगा जब आप c को इधर लेकर के जाओगे तो बेटा 3 माइक्रोफैरड ही तो आएगा। ये जो है ये 3 माइक्रोफैरड ही तो आएगा। तो वही तो किया है बेटा। क्वेश्चन है बेटा if 3 identical capacitors are connected in series then that had हाँ बेटा बेटा सीरीज में जब बोल रहे हैं
बेटा तो कैपेसिटेंस का जो एक्सरसाइज था परसों जब कल पढ़ाया था तो सीरीज में बेटा यही होता है, ठीक है ना। देखो है क्या, बहुत बढ़िया। चलो देखो कहा गया है कि कैपेसिटेंस 1 अपॉन सी सीरीज यही होता है ना, 1 अपॉन सी एस इक्वल्स टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी। तो बेटा दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड ही तो है रिजल्ट की, तो सी एस की जगह पे क्या रख देंगे हम 1 माइक्रोफैरेड, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 upon 1 equals to 1 plus 1 plus 1 3 by c, c को इधर लेकर के गए तो 3 माइक्रोफैरेड नहीं है, एक कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है। फिर जब पैरेलल में उनको ऐड करोगे तो पैरेलल के केस में हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को डायरेक्टली अलजेब्रिकली ऐड कर देते हैं। तो c plus c 3 plus 3 plus 3 that becomes equals to 9, तो ये हो जाएगा 9 माइक्रोफैरेड। they are connected to the same source, सेम सोर्स का मतलब क्या रहा, पोटेंशियल उनका क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे आप, हाफ CV स्क्वायर करेंगे तो CS की वैल्यू रख दो, CP की वैल्यू रख दो, सीधे सीधे बेटा 1:9 आपको मिल गया। आई बात समझ में बेटा, चलिए ठीक है। किशन कोई डाउट बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। Find the ratio of the potential difference that must be applied across parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitances in ratio 1:2। चलिए देखते हैं, पहले समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। Find ratio of potential differences। Find V1:V2 that must be applied across parallel। जो बेटा V1 है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लग रहा है और जो V2 है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लग रहा है, ठीक है। टू कैपेसिटर्स है C1 एंड C2, टू कैपेसिटर्स आर C1 एंड C2 with their capacitances in ratio। कुछ ऐसा है कि C1:C2 किस रेशियो में है, 1:2 के रेशियो में, 1:2। so energy stored in two cases becomes the same। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन देखो समझो इसको अच्छे से। टू कैपेसिटेंसेस बेटा आपके पास हैं, ठीक है, एक है C1 एक है C2। देयर आर टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2। बेटा C1 और C2 का रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में 1:2। जब उनको पैरेलल में अटैच किया तो बेटा V1 अप्लाई हुआ, जब सीरीज में अटैच किया तो V2 अप्लाई हुआ, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो फाइंड आउट करिए। क्या करिए, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो फाइंड आउट करिए। बेटा इसमें से कुछ एनसीईआरटी के हैं कुछ नहीं है। आज बेटा 5-6 क्वेश्चन हैं, पहले इनको अलग अलग देखेंगे। जैसे मेन कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो क्या होता है, क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल हैं, ठीक है ना, वो सारे कौन से करेंगे एनसीईआरटी के। लेकिन इसमें कुछ एनसीईआरटी के हैं कुछ एनसीईआरटी के नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड से रिलेटेड ये सारे हैं, ये श्योर है, ठीक है ना। एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी रिलेटेड है, ये भी श्योर है। तो आज सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं बेटा, बाकी कल एनसीईआरटी पिक करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे C1/C2 का रेशियो दिया गया 1:2 का रेशियो, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि जब V1 को पैरेलल में और V2 को सीरीज में अप्लाई किया तो उनके पोटेंशियल एनर्जीज क्या हो गई बेटा, आपस में इक्वल हो गई। उनकी पोटेंशियल एनर्जीज क्या हो गई बेटा, आपस में इक्वल हो गई। तो देखिए
देखो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। लेट कैपेसिटर्स आर सी एंड 2C, क्यों? क्योंकि इनका रेशियो कितना है, 1:2 का है, तो एक को C मान लो और एक को 2C मान लो। तो बेटा 1/CT यानी सीरीज का केस देखो कितना आएगा, तो सीरीज का केस 1/C + 1/2C, तो बेटा 2C ये हो गया, CS की वैल्यू 1/CS इक्वल्स टू, और ऊपर ये 2 रहेगा और यहाँ पर ये 1 होगा तो 3 हो जाएगा, तो CS इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 2C/3। ये सीरीज हो गया। पैरेलल में कितना होगा बेटा, डायरेक्टली ऐड कर दो, C + 2C = 3C। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि जब इनको कनेक्ट किया जाएगा किस तरीके से, V1 और V2 से, तो V1 और V2 से कनेक्ट करने पर इनकी एनर्जी सेम होंगी, यानी U1 must be equals to U2, कब? जब हाफ CS V1 square equals to half CP V2 square। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ CS की वैल्यू कितनी मिली, 2C/3 V1 स्क्वायर इक्वल्स टू CP की वैल्यू कितनी मिली, 3C V2 स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल, C से C कैंसिल, सॉल्व करो इसे, जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, V1/V2, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, 3 3s are 9/2, तो कितना हो जाएगा, V1/V2 equals to 3/√2 गाइस। दैट या सीरीज और पैरेलल के केसेस में आपने V1 और V2 को अटैच किया कुछ इस तरीके से कि इनकी पोटेंशियल एनर्जीज आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, इनकी पोटेंशियल एनर्जीज आपस में कितनी हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो बिल्कुल सही बेटा, किसने बताया था ये, किशन। 9/4, 9/4 कैसे बेटा, 9/2 होगा ना बेटा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 2C/2, यहाँ पर रखना, क्रॉस किया तो 3/9/2 आएगा बेटा, कितना आएगा आपका, 9/2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 0 है, तो 9/2 आया। जब आपने अंडर रूट किया बेटा, तो अंडर रूट करने पर ये सीधे सीधे 3/2 आ गया। तो V1 और V2 का रेशियो कितना मिला आपको, सीधे सीधे 3:2। हाँ बेटा, हाँ फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है हाफ सीरीज स्क्वायर। ये सीरीज का है, तो सीरीज में कितना आया बेटा, 2C/3, तो हमने लिखा तो 2C/3, और यहाँ पर ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, C से C कैंसिल, यहाँ पर तो बेटा सिर्फ आपको 2C मिल रहा है ना, ठीक है ना, कोई डाउट ना हो बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बेटा, नोट कर लिया इसे। श्रेयांश समझ में आ रहा बेटा, प्रिया आपको, तृप्ति और काव्य बेटा आपको, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन, चलो पहले बना लेते हैं, ए एंड बी। बेटा एक फिगर दिया गया है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इनके बीच में टू कैपेसिटेंसेस लगे हुए हैं सीरीज में, ये रहा बेटा, यहाँ पर ये C1 है और ये C2 है। C1 की वैल्यू आपको दी जा रही है कितना, 20 माइक्रोफैरेड, दिस इज 20 माइक्रोफैरेड, और ये अननोन है, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ए एंड बी इज 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है बेटा। CS सीरीज का जो रिजल्टेंट है 4 माइक्रोफैरेड है। आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा है फाइंड C2, ठीक है,
सेकेंड पार्ट पूछा कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर व्हेन VAB को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB कितना दिया गया बेटा आपको 120 वोल्ट, कितना दिया गया है 120 सॉरी 12 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB जो दिया जा रहा है वो कितना है 12 वोल्ट। फिर लास्ट में आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। थर्ड है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस को सॉल्व करने पर 1/cs इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/c2। cs की वैल्यू 4 है तो 1/4 इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/c2। c2 1/c2 इक्वल्स टू कितना होगा 1/4 माइनस 1/20। एलसीएम कितना आ गया बेटा हमारे पास 20, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 1/c2 इक्वल्स टू कितना मिलेगा 4/20। तो c2 इक्वल्स टू मिल जाएगा 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो फैराड। पहले आंसर आ गया बेटा, c2 कितना मिला 5 माइक्रो फैराड, कितना मिला 5 माइक्रो फैराड, ठीक है। फिर उसके बाद करें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज जो होगा वो ईच कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा, तो बड़ा सिंपल सा होता है। सेकंड देखिए Q जो होगा वो होगा CS into V, ठीक है ना, क्योंकि Q इक्वल्स टू CV होता है तो C का मतलब नेट कैपेसिटेंस, तो नेट कैपेसिटेंस कितना है 4 और V कितना है 12, कितना हो जाएगा 48 माइक्रो कूलम। ये क्या हो गया बेटा नेट चार्ज की वैल्यू आ गई 48 माइक्रो कूलम, कितना हो गया 48 माइक्रो कूलम। अब उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर तो थर्ड केस में है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1, तो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो C इक्वल्स टू Q by V होता है, तो V इक्वल्स टू Q by C, तो Q कितना है बेटा 48 माइक्रो फैराड माइक्रो कूलम अपॉन C1 कितना है बेटा 20 माइक्रो फैराड। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, मिला कितना 2.4 वोल्ट। तो फर्स्ट के अक्रॉस पोटेंशियल वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिला, फर्स्ट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिला 2.4 वोल्ट और सेकंड के अक्रॉस जब करोगे बेटा तो उसका चार्ज तो सेम होगा क्योंकि सीरीज में है, तो 48 माइक्रो कूलम अपॉन कितना दिया गया बेटा 5 माइक्रो फैराड। फिर माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया 9.6 वोल्ट। प्लीज नोट इट आउट, नोट करिए। क्वेश्चंस बहुत इजी है, बहुत रिमार्केबल है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से नोट करिए तो आगे बढ़े बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नोट हो गया बेटा ये, चलिए ठीक है।
Two capacitors of capacitances 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with a battery. The voltage across 6 microfarad is 2 volt. Compute the battery voltage. चलिए देखते हैं बेटा इसमें क्वेश्चन अच्छा है। दो कैपेसिटेंसेस को आपने सीरीज में अटैच किया और दोनों के बीच में एक फिक्स 3 वोल्ट की बैटरी को आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। एक 6 माइक्रोफैरड का है और दूसरा 12 माइक्रोफैरड का है। एक के क्रॉस 2 वोल्ट है और दूसरे के क्रॉस नहीं पता तो हम V मान लेते हैं, V2 वोल्ट मान लिया हमने, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। बेटा अगर दोनों सीरीज में अटैच्ड हैं तो इनसे पास होने वाला चार्ज सेम होगा, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें हैं बट डिफरेंस बड़ा क्रिएट कर देती हैं। कहा गया कि एक 6 माइक्रोफैरड और एक 12 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स को आपने सीरीज में इस तरीके से कनेक्ट किया 2 वोल्ट के साथ। तो यहां पर देखिए V2 रहा, ये 2 वोल्ट रहा। तो बेटा जब इसको आपने अलग तरीके से लिया, ये 6 माइक्रोफैरड और वो 12 माइक्रोफैरड यहां पर V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो जब आपने इनको सॉल्व करना है तो क्या मिलेगा, देखिए these two have same charges because connected in series, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका जो चार्ज होगा दैट विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होना है। तो बेटा यहाँ पर देखिए Q1 must be equals to Q2, C1 V1 must be equals to C2 V2। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू 6 है, V1 की वैल्यू 2 है, C2 की वैल्यू 12 है, V2 की वैल्यू, तो V2 इक्वल्स टू कितना मिलेगा बेटा 1 वोल्ट। तो बड़ा सिंपल सा केस है। नेट V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, तो 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। इतना इजी सा पार्ट था, 2 नंबर का क्वेश्चन है 2017 का। नॉर्मली बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, अरे हम तो ये क्या करेंगे कैसे। नहीं बेटा, बड़ा सिंपल सा, सीरीज में कनेक्टेड है तो अप्लाई कर दो एक फिक्स कॉन्सेप्ट। कौन सा, कि सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्ज सेव कर दो, तीन क्वांटिटीज पता है, चौथी पता चल जाएगी, फिर दोनों के वोल्टेज पता चल गए तो दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए बस, और कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। नोट कर लिया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे कम से कम रिस्पॉन्स तो कर दिया करिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, four capacitors are connected
As shown in the figure, calculate equivalent capacitance across। चलिए देखिए ये अब आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना है, चलिए देखते हैं कैसे। बेटा ये एक x रहा, एक कैपेसिटेंस ये रहा, एक कैपेसिटेंस ये रहा, एक कैपेसिटेंस ये रहा और एक कैपेसिटेंस ये रहा, ठीक है ना। अब आप कहोगे इतना ही चीज है ना, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। यहाँ से चले ये पहुंचे और यहाँ से चले ये पहुंचे, 2 3 5 10। This is 2 microfarad, this is 3 microfarad, this is 5 microfarad and this is 10 microfarad। 2 microfarad, 3 microfarad, 5 microfarad and 10 microfarad। अब आप इसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो जब आप इसको लेकर चलेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा केस, एक नया फिगर, क्योंकि जब यहाँ से चार्ज जाएगा तो ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। देखो बेटा जो चार्ज इधर गया इसमें, वो इसमें नहीं गया। देखो यहाँ से चार्ज दो में बढ़ गए, Q1 और Q2 में। जब चार्ज अलग अलग जाते हैं तो ये दोनों किसमें हो जाते हैं बेटा, पैरेलल में। किसमें हो जाते हैं, पैरेलल में। तो देखो इसमें Q1 जाएगा और इसमें Q2 जाएगा, तो क्या वो Q2 इसमें जाएगा, नहीं, वो उसमें से कुछ पार्ट Q3 इधर जाएगा और इधर Q4 जाएगा। तो देखो सबसे पहली चीज, अगर सब में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है तब वो सीरीज में है, और अगर सब में चार्जेस अलग अलग हो गए तो वो किसमें है, पैरेलल में। तो ध्यान दो बेटा, इसमें Q2 जा रहा है, इसमें Q4 जा रहा है और इसमें Q1 जा रहा है, तो ये तीनों किसमें हो गए, पैरेलल में। किसमें हो गए, पैरेलल में। अब बेटा ये सब जा करके यहाँ पर मिलेंगे, और जब ये मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, Q बनाएंगे। क्या बनाएंगे, Q बनाएंगे। तो जब ये Q बनाएंगे बेटा तो यहाँ पर तो एक बड़ा सिंपल सा केस आपको मिल रहा है, इस फिगर को ऐसे बना दिया जाए, इन तीनों को पैरेलल में डाल दो, इन तीनों को पैरेलल में डाल दो और बाकी चौथे वाले को इन सबके साथ सीरीज में डाल दो। क्यों, क्योंकि जो इन तीनों में जा रहा है वही उसमें भी जा रहा है। तो बेटा अब ये x रहा और अब ये क्या रहा आपका y, ये x रहा और ये क्या रहा आपका y रहा। तो एक बड़ा सिंपल सा केस है बेटा, ये रहा 2 माइक्रोफैरेड, ये रहा 3 माइक्रोफैरेड और ये रहा 5 माइक्रोफैरेड और यहाँ पर रहा 10 माइक्रोफैरेड। तो चलिए देखते हैं 1/c पैरेलल। तो पैरेलल वालों में क्या करेंगे, c पैरेलल में 2 + 3 + 5 = 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। पैरेलल का रिजल्ट ये आ गया बेटा। आप सीरीज में देखो 1/cs, देखिए रेजिस्टेंसेस में ये चीजें जैसे चलती थी उसके जस्ट अगेंस्ट आपको यहाँ पर लेकर के चलनी है, उसके जस्ट अगेंस्ट यहाँ पे चलेंगे। तो 1/cs = 1/10 + 1/10, ये कितना हो गया 10, 2 प्लस ये 2 हो गया, तो यहाँ पर cs कितना मिल जाएगा आपको 5 माइक्रोफैरेड। तो बेटा नेट कितना आ गया आपका यहाँ पर, ये 5 माइक्रोफैरेड के इक्विवेलेंट आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतनी सी चीज हम लोगों ने देखी बेटा। कल इस पे आगे थारोली और अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास इतनी सफिशिएंट है बेटा, कल हम लोग आगे मिलेंगे, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखना है बेटा, मई की फीस सभी को सबमिट करवानी है, ऑनलाइन मेथड से सभी लोग सबमिट करवाएंगे मई की फीस। प्लीज इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि टीचर्स अगर वर्क कर रहा है बेटा तो उसका एफर्ट का चार्ज उसको मिलता रहे बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज आप सभी लोग मई की फीस सबमिट करवा दीजिए। जिन बच्चों का पुराना भी कुछ बचा हुआ पार्ट है प्लीज इस पर भी वर्क करें, ठीक है ना। बाकी क्लासेस तो रेगुलर चलती ही रहेंगी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो कोशिश करिए बेटा कि हाँ रिड्यूस्ड फी ही सबमिट करनी है सभी को। ऑनलाइन मीडियम में सबके साथ सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो मई से 1000 रुपीज पर मंथ, 1000 थी ना, हाँ शायद 1000 थी,
वही 4 सभी लोग पे करेंगे, ठीक है ना। बाकी बेटा जिनका अप्रैल का पेंडिंग है बेटा, प्लीज उसको भी अरेंज करवा दें, ठीक है ना, क्योंकि उसका तो हमने टीचर्स को पे कर ही दिया था, बट ऑल तो आप लोग पे कर देंगे तो थोड़ा सा जो है वो हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, आज की क्लास ओवर करते हैं। कौन कौन बच्चे रहे? तृप्ति है, अंशुमान है, खुशबू है, काव्या है, किशन है, प्रिया है एंड श्रेयांश है। चलिए ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा सभी लोग और खूब सुरक्षित रहिए सब लोग घर पे ना। ठीक है, थैंक यू बच्चों। हाँ बेटा। नहीं बेटा, एक्चुअली उनके घर पे कुछ प्रोग्राम भी था और बेटा फिर उसके बाद घर में कुछ नेगेटिव सिचुएशंस बनी हुई है बेटा इस समय, क्योंकि कोरोना के रीजन से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है बेटा। तो आएंगे सुशील सर, फिट हो जाए वो, नहीं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में कुछ प्रॉब्लम थी, आईसीयू लखनऊ में कोई एडमिट है बेटा, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा उनको हम नहीं कह सकते ना कि आए, ठीक है ना बेटा। तो वो प्रॉब्लम है बेटा, बाकी जैसे ही सब अच्छा होता है वैसे ही सुशील भैया फिर से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तब तक विपिन भैया के साथ कवर करेंगे, मान कर चलिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आसानी से वो अपनी वापसी कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक, और किसी को कोई दिक्कत बेटा किसी सब्जेक्ट वगैरह में कहीं कुछ? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो बता दीजिए। नहीं बताएंगे? चलिए ठीक है, सभी लोग अपना ध्यान रखिए, घर पे भी सबको खूब केयर ऑफ करके रखिए, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।